नमस्ते फ्रेंड्स। मैं विवेक वानखेड़े और मैं यहाँ पे अपने कोविड रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि इससे आपको थोड़ी हेल्प मिले और हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से शायद आप भी कुछ सीखें। तो ये एक्सपीरियंस है मेरी मदर से रिलेटेड। रिसेंट पास्ट में मम्मी को एक बार बुखार आया। वो उन्होंने हमसे बताया भी नहीं क्योंकि वो रात को आया और सुबह चला गया, ऐसा हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद मम्मी को थोड़ा सा थकान लगने लगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे रेस्ट करना है, तो मैं थकान है इसलिए रेस्ट कर। तो हम सोच रहे थे कि शायद थकान होगी इसलिए वो आराम करना चाहते, तो आराम करने देते। फिर जब थोड़ी सी 2-3 दिन ये कंटिन्यूटी रही तो फिर हमने सोचा कि हमको चेकअप कराना चाहिए। जब हम HRCT कराने पहुंचे तो HRCT में स्कोर आया 20, मतलब 25 के स्केल पे 20 का स्कोर आया, जो कि 80% लंग इन्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। उसके बाद कोविड का सैंपल भी दे दिया और उसके बाद फिर हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, श्री नारायण दास जी हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर पीयूष जवर ने हमें इन्फॉर्म किया कि आप एक्चुअली में बहुत लेट हो गए आने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल चुका है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत रिड्यूस हो चुका है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रिड्यूस हो गया, 60 के अराउंड ऑक्सीजन सैचुरेशन था और 80% लंग डैमेज था। ये सिचुएशन थी 21 अप्रैल की। और उस दिन की सिचुएशन ये थी कि हमको उन्होंने कहा था कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल या ऐसी सिटी में चले जाए जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब जो मशीनरी वगैरह है शायद वो बेटर अवेलेबल है। वो भी मम्मी का अच्छा ही चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने हमें ये सजेशन दिया। लेकिन जो सिचुएशंस थी उसके हिसाब से उनको एक जगह से यदि हम मूव करते तो शायद वो पैनिक खुद ही उस वक्त ले लेते, ये हमने सोचा। और क्योंकि डॉक्टर पीयूष जवर का ट्रीटमेंट उनको शुरू से चलता है और हमें उन पे पूरा ट्रस्ट भी था कि जो वो करेंगे वो सही ही करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल है वो करेंगे। और इंदौर, जलगांव, धुलिया सब जगह पे जैसे बेड्स के लिए पता भी किया, तो वहां पे हॉस्पिटल का तो आप जानते ही हैं कि बेड्स वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल होते नहीं है। इसीलिए एक डिसीजन लिया ताकि पेशेंट पैनिक ना कर जाए, उनको यहीं पे रखा गया नारायण दास हॉस्पिटल में। और हमने डॉक्टर पीयूष जवर से कहा कि जो आप करेंगे वही हमारे पेशेंट के लिए सही होगा और हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप प्लीज जो भी उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट दें। और उसके बाद ग्रेजुअली उनको इंजेक्शंस वगैरह जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगने लगा। इसमें क्या होता है कि जैसे हमको लगता है कि पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की जरूरत होती है और पॉजिटिविटी रखे वगैरह, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी और मोटिवेशन होना चाहिए, बुरा नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये बीमारी या कोई भी बीमारी, स्पेशली कोविड, जब ये आपको इतने हद तक घेर लेता है, तब मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से ज्यादा इम्पैक्ट दवाइयों का होता है। तो जो दवाइयां उस वक्त इंस्टेंटली उनको दी गई, उससे उनका जो ग्रोथ था इन्फेक्शन का वो रिड्यूस होने लगा, या रिड्यूस होने से पहले कंट्रोल में आया। CRP जो 10 तक होना चाहिए वो 113 था। तो ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया गया, सेम डे 21। फिर जैसे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ऐसा होता है ना कि जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कई बार हमको लगता है कि जब इतना ज्यादा इन्फेक्शन है तो पैरेलल भी कुछ और कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो जनरल जैसे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में नीम और अदरक वगैरह इनका काढ़ा, या ये उसका उनको स्मेल बना के वो जो अदरक वगैरह, अजवाइन का, कपूर का, वो सब मिक्स करके वो भी हम दे रहे थे साथ में। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी, डॉक्टर MK जैन जो होम्योपैथी के काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मतलब उनका इन कोविड ही नहीं लेकिन हर तरीके की बीमारी पे एक अपना एक्सपर्टीज है। उन्होंने इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट दिया वो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी पैरेलली कंटिन्यू रखा गया, जिसकी वजह से अब ये सिचुएशन आई कि लाइक 10th डे मम्मी डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से और 7th डे पे उनको ICU से शिफ्ट कर दिया गया जनरल वार्ड में। और जो CRP था 113 पे पहुंच चुका था, वो CRP 3 पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका था वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया। ये सिर्फ एलोपैथी या सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से नहीं, लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथी से भी हुआ है। तो होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक तीनों के मिक्सचर से, प्लस साथ ही साथ जो जनरल ब्रीदिंग प्रैक्टिस है,
उसके अलावा जो पॉजिटिव माइंडसेट है उनको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रखने का जो काम किया गया कि भाई वीडियोस दिखाने हैं या ये करने हैं, जनरल उनको उनकी बीमारी से ज्यादा नॉर्मल लाइफ पे ध्यान दिलवाना है, ये सब चीजों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा। तो डॉक्टर पीयूष झवर के साथ साथ डॉक्टर एमके जैन का भी काफी बड़ा योगदान रहा। और होम्योपैथी ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जैसे आपको इमीडिएट कुछ रिक्वायरमेंट है कि अर्जेंट आप कुछ चाहते हैं, तो अर्जेंसी का सबसे बेहतरीन इलाज तो एलोपैथी है, लेकिन उसके साथ साथ में यदि होम्योपैथी को जोड़ दिया जाए तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। और वही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दिखा। हमारी मम्मी हमारे घर आ गई हैं अभी, और उनको एक बेसिक लेवल का ऑक्सीजन दिया जा रहा है दिन में 2-3 घंटे के लिए, जिससे कि थोड़ा सा उनके लंग्स का जो वीकनेस है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाए और एकदम से उनके लंग्स पे प्रेशर ना आए। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है और होपफुली वो फुल्ली रिकवर हो जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो रिसर्च है वो ना हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जितनी भी मेडिसिन है, जब बीमारी अंदर होती है तो साइड इफेक्ट से ज्यादा उस पर इफेक्ट करती है। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट रखें। आपके डॉक्टर्स पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। हमारा नारायण दास जी हॉस्पिटल और उनके स्टाफ पे, प्लस डॉक्टर पीयूष झवर, डॉक्टर दीपिका झवर और उनकी पूरी टीम पे हमको पूरा ट्रस्ट था। जो वो कह रहे थे हम उसको फॉलो कर रहे थे, और साथ ही साथ जो हमको होम्योपैथी का ट्रीटमेंट डॉक्टर एमके जैन से मिला उसको भी हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे। इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिली और तुरंत जो है विदिन 10 डेज वो 80% इन्फेक्शन वाला पेशेंट जिसका 60 पे डिप हो चुका था, अभी उनका सैचुरेशन नॉर्मली 94 वो मेंटेन कर लेती है इवन विदाउट ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अभी दिया जा रहा है, बट ये मेरे ख्याल से बहुत खुशी की बात है। एज ए फैमिली हमारे लिए तो है ही, लेकिन आप भी अपनी पॉजिटिविटी जरूर रखें, लेकिन अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। आपका डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट देता है, यदि आप उन्हें वो फ्री हैंड देते हैं तो फिर वो आपके पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे। तो होपफुली आप एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी को भी प्रायोरिटी दें और साथ ही साथ अपने पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक करें और कोशिश करें कि आप बीमार हो ही ना। यदि आप एडवांस में कुछ दवाइयां लेना चाहते हैं तो एक प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट भी वो देते हैं। होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है प्रिकॉशनरी हमने भी लिया है अभी, तो वो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं जिससे आपके पास ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज हों जो आपको बीमारी होने से ही रोकते हैं। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।